राजा था। उस राजा ने एक मंदिर बनवाया, बड़ी पूजा करता, बड़ा धार्मिक राजा, बड़ा भक्त राजा, बेचारा भगवान से बहुत प्यार करता। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, पहली बार भगवान को प्रत्यक्ष देखा। आंखों से आंसू की धार लग गई। हे प्रभु, मैं पापी हूं, पर आपने मुझे कृतार्थ किया दर्शन देकर। भगवान ने कहा, राजन, तुम बड़े धर्मात्मा हो, बड़े अच्छे हो, सरल हो, कुछ मांग लो। राजा ने कहा, प्रभु आपने सब तो दिया है, क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ भी। जब राजा से भगवान ने बार बार कहा कुछ मांगो, तो राजा ने कहा, प्रभु मेरी जो प्रजा है, एक बार आप ऐसी कृपा करो कि मेरी प्रजा को आप अपना दर्शन दे दो, क्योंकि वो इतनी भक्ति तो कर ना पाएगी कि आपका दर्शन इस तरह पाए, लेकिन आप कृपा करेंगे तो आपका दर्शन उनको हो जाएगा, तो आप मेरी प्रजा को दर्शन दो। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, कल सुबह 10 बजे तुम जिस जिस को ले आओगे हम उसको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। राजा भगवान को प्रणाम करके नगर की ओर चला। नगर वासियों पर डिंडोरा पिटवाया। डिंडोरा समझते हो? बाजा बजवा। ए भैया सुनो सुनो, कल 10 बजे भगवान मिलेंगे, चलना है मंदिर। वहां पर जो जंगल में, राजा ने एक जंगल में मंदिर बनाया था एकांत में, तो वहीं रोज जाता था। तो गांव से थोड़ा 2-4 किलोमीटर दूर था। गांव में डिंडोरा, अपने राज्य में डिंडोरा। सुनो सुनो, कल 10 बजे आना, वहां पहुंचना है। सवेरे 7 बजे आना, 7 बजे चलेंगे कीर्तन करते हुए। कल भगवान दर्शन देने का बोला है 10 बजे, चलो। अब लो भैया, जब गांव के लोगों ने सुना तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। सवेरे 7 बजा, 5 बजे से लोग आने लग गए, ढोलक लेकर के, तबला लेकर के, मजीरा लेकर के, झांझ लेकर, कीर्तन, श्रीमन नारायण श्रीमन कीर्तन। राजा सवेरे 7 बजे तैयार भये और कीर्तन करते हुए सारे ग्रामवासी, बच्चे, बूढ़े, पुरुष, स्त्रियां। अब भगवान का दर्शन कौन छोड़े? क्यों मैया? और वो भी फ्री में मिल रहे हैं भगवान। पैसे से मिलते तो अलग विषय था, अब फ्री में भगवान मिल रहे हैं, तो चलो, सारे लोग चल पड़े। पर जैसे ही गांव से बाहर जंगल की ओर गए, तो गांव वालों को दिखाई पड़ा कि वहां पैसों का ढेर लगा है। अब तो गांव वाले पहली बार इतना पैसा देखे। सारे गांव वाले चढ़ गए पैसे के ढेर में, समेटने लगे। कोई गमछा बिछा के, कोई दुपट्टा बिछा के, कोई कैसे। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़ों ने बच्चों को काम पे लगाया, जाओ ढो ढो के घर में रख के आओ पैसा। खेपा खेप चालू हो गई, ढो रहे हैं पैसे। राजा समझा रहे, नहीं ये पैसे के ढेर में ना चढ़ो, आगे भगवान है। गांव वाले बोले, राजा साहब हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, भगवान से बोलना कल मिले 10 बजे, आज हमें पैसा मिला है, हम छोड़ नहीं सकते। सब ढो रहे हैं। राजा ने कुछ लोगों को समझाया, आधे से ज्यादा गांव वाले तो वो पैसों के ढेर में चढ़े रहे, जैसे जितना मिला समेट रहे हैं। पर कुछ लोग बोले, नहीं पैसे में मन नहीं लगा, चलो भगवान मिलेंगे, चलो। राजा के संग कुछ लोग बचे, 20-25 लोग चले। जैसे ही आगे चले, आधा 1 किलोमीटर आगे देखा तो सोने का ढेर लगा। अब तो वो गांव वाले आपा खो बैठे कि भैया पैसा तो छोड़ दिए, पर ये तो सोना है। अब ले भैया, वो लोग अपना दुपट्टा बिछा बिछा के सोना भरने लग गए। जिससे जितना उठा उसने अपना तैयार किया, गठरी सिर पे रखी और भागा। राजा चिल्ला, अरे भैया आगे भगवान है, मिल लो भगवान से, दर्शन कर लो। सब भागे। अब राजा और रानी बचे 2।
राजा बोले रानी से चलो तुम ही कर लो दर्शन। 1 किलोमीटर और आगे बढ़े तो हीरे का ढेर लगा। रानी बोली ये हार बनाने लायक हीरा है, ऐसा हीरा तो आपने दिया ही नहीं हमें। और रानी चढ़ गई ढेर में, समेटने लग गई रानी कि ये वाला हार बनवाऊंगी। राजा बोले 10 बज रहे हैं, चल भाग्यवान ऐसे कितने हार तुझे दे दूं। ना महाराज ऐसा हार आपने आज तक नहीं दिया, ये वाला हीरा नहीं है मेरे पास। रानी को समझाए पर रानी नहीं मानी, बोले आप दर्शन कराओ, मैं तो ये ताकूंगी कि ढेर कोई न ले जाए। राजा रोते रोते मंदिर अकेले आए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले कि राजन तुम तो बोले गांव वालों को आएंगे लाएंगे दर्शन, आपने तो लाए नहीं किसी को। जो सोना चांदी हीरा मोती से मन हटाकर जो केवल मन मुझ में लगाता है, तुम देखो सोना चांदी में कहीं ना उलझे तो तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। जो उलझ गए वो मेरे दर्शन से वंचित रह गए। जो संसार में उलझ जाता है वही भगवान से वंचित हो जाता है, और जो संसार में नहीं उलझता तो भगवान तक जरूर पहुंचता है। राजा ने एक सवाल किया कि महाराज, हे भगवान, मैं रोज आपके दर्शन करने आता, कल भी मैं आया, तब तो रास्ते में कोई सोना चांदी का मुझे ढेर नजर नहीं आया, आज सबको ढेर कैसे नजर आया? भगवान बोले जो मेरी ओर बढ़ता है उसे सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा तो मिलता है। सुनो मेरी माँ, जब भक्ति के पथ पर बढ़ोगी ना पैसा खूब मिलेगा, लेकिन इस पैसे में उलझ ना जाना। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है ना तो एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है। माँ अपने बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ाती है, नीचे उतारती है और चली जाती है काम करने। जब माँ अपने बच्चे को नीचे उतारना चाहती है गोद से तो एक खिलौना पकड़ा देती है, हाँ या ना? ऐसे ही जब भगवान अपने भक्त को अपने से दूर करना चाहते हैं तो उसे मान बढ़ाई का, पद प्रतिष्ठा का, पैसे रुपए का खिलौना पकड़ा देते। तू पैसे पा, खेल मौज कर। लोगों को लगता बड़ी कृपा है, भगवान ने खूब पैसा दिया। अरे ये पैसा तो लॉलीपॉप है, खिलौना है। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के पास राजा की लड़की थी और राजा की बहू थी। क्या मीराबाई के पास कोई पैसे की कमी थी? सोना चांदी तो उसके कमरे में कुंटलों से भरा था, लेकिन वो सबसे मन हटाई और क्या कह रही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसने सोने को धन नहीं कहा, उसने राम नाम को, कृष्ण नाम को धन कहा। इसलिए मीराबाई मीरा है, क्योंकि उसने पैसे में जगत में मन नहीं लगाया, जगन्नाथ में मन लगाया, भगवान में मन लगा। और हम लोग मन कहाँ लगा रहे हैं? संसार में। संसार में रहना बुरा नहीं है मेरी माँ, पैसे कमाने भी बुरे नहीं है। कमाओ पैसा, पर पैसे के कारण पागल ना हो जाओ। भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान मिले तो सब मिला। पैसे की कीमत क्या है? मीराबाई क्या पैसे को महत्व देती हैं? बोलो, क्या उस जगत के पालनहार के आगे पैसे का कोई महत्व है? लेकिन क्या करें, ये जगत के लोगों का मन जरा पैसे से हटे तो भगवान में लगे। बड़ा कठिन है। हम जैसे कितने लोग तुम्हें समझा समझा के मर गए, पर ये दुनिया वाले समझते कहां हैं। हम ये नहीं कहते पैसे ना कमा, खूब पैसे कमाओ, खूब काम करो, मेहनत करो, पर पैसा कमाओ सेवा के लिए कि हम पैसा कमाएंगे उससे दीन दुखियों की सेवा करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। अच्छा ये बताओ, पैसे से इच्छाएं पूरी होती हैं कि जरूरतें पूरी होती हैं? फास्ट, पैसे से इच्छाएं पूरी होती हैं कि जरूरतें पूरी होती हैं? उत्तर दो जोर से मेरी मां। क्यों मैया? पैसे से क्या पूरी होती हैं?
दादाजी बताओ, पैसे से क्या पूरी होती हैं? इच्छाएं। पैसे से इच्छाएं पूरी होती हैं। कितने लोग इसका समर्थन करते हैं? हाथ उठा के बताओ। पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं। कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? हाँ, पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं। जरूरत क्या है? चलो बताओ, जरूरत क्या है? जोर से। रोटी बोलो, रोटी। मैया रोटी, लाल मैया रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। पैसे से इच्छाएं नहीं, जरूरतें पूरी होती। जरूरत क्या है? भगवान करे आपके घर में रोटियां हो, आपके घर में पहनने को बढ़िया कपड़ा हो, और सबके पास खुद का भगवान की कृपा से एक एक दो दो मकान तो होने ही चाहिए सबके, एक तो कम से कम हो। तो रोटी कपड़ा तुम्हारे बच्चे पढ़ सकें, इतना पैसा भी तुम्हारे पास होना चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, ये सबकी जरूरतें हैं। तो पैसा जरूरत पूरी करता है, पैसा कभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। इच्छाएं रावण की पूरी ना हो पाई तो इच्छाएं आपकी और हमारी क्या पूरी हो सकेंगी? बताओ, क्या इच्छाएं रावण की पूरी हो सकी? जब इच्छाएं रावण की पूरी ना हो पाई तो आपकी और हमारी क्या पूरी होंगी? इसलिए जीवन को जरूरतों के हिसाब से ढालो, इच्छाओं के हिसाब से ना ढालो। लेकिन आप लोग, अब सवाल आपसे फिर, आप अपनी जरूरतें पूरी करने में लगे हैं या इच्छाएं? सच्ची बताना, अपने दिल में हाथ रख के बताना ग्वालियर वासियों, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने में तुम लगे हो कि जरूरतें? बोलो। इच्छाएं तो बेटा पूरी हो चुकी, जरूरतें तो पूरी हो चुकी, अब इच्छाएं पूरी करने में लगे हो। आप इच्छा देखो, रोटी तो आप में से कितनों के घर में भगवान ने पेट भर भोजन दिया है? किस किस के घर में भगवान ने दाल रोटी अच्छी दे रखी है? खूब बढ़िया दाल रोटी चल रही है ना? रोटी कपड़ा, किस किस के घर में बढ़िया कपड़े हैं पहनने के लिए? तुम्हारे बच्चे नंगे भूखे तो नहीं है ना? खूब कपड़े पहना सकते हो ना बच्चों को? तो रोटी कपड़ा तुम्हारे पास है। मकान, किस किस के पास भगवान की कृपा से आपका खुद का मकान है? चलो, आप में से कितने लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप बढ़िया फीस ही जमा कर पा रहे हो टाइम टेबल से? कितने लोग ऐसे हैं? मतलब सबके ही जरूरतें पूरी हैं। क्यों भैया, आप सबकी जरूरतें पूरी हो गई कि नहीं? रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा की जरूरतें सबकी पूरी हैं? बोलो हाँ, जोर से। हाँ, अब आप क्या पूरी करने में लगे हो? इच्छाएं। इच्छाएं रावण की पूरी ना हो सकी, तुम लोगों की पूरी हो जाएंगी। इन इच्छाओं के कारण आप लोग रोते हो, परेशान रहते हो, दुखी हो। अरे जरूरतें पूरी हो गई, मेहनत करके पैसा कमाओ, और यदि तुम्हारी जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया है तो दीन दुखी की सेवा में लगाओ, भूखे को रोटी दो। अब तुम्हारे बच्चे खूब रोटी खा सकते हैं तो किसी और के बच्चों को, जो बेचारे भूखे प्यासे सड़क में फुटपाथ पे बेचारे नंगे भूखे घूम रहे हैं, उनको जरा स्वेटर दे दो, उनको जरा चप्पल जूता पहना दो, गरीब बच्चों को जरा उनको दाल रोटी की व्यवस्था करा दो। दूसरों के लिए जियो ना, अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी जीते हैं, चिड़िया भी जाती है दाना लेके आती है और अपने बच्चों के मुंह में डालती है घोंसले में। क्यों भैया? चिड़िया भी जंगल से जाके दाना लाती और बच्चों के मुंह में डालती है। अपनों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं, लेकिन सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।